सभी सहारा निवेशक ध्यान देंगे। देखिए कुछ इस तरीका से यदि आपको भी 50,000 रुपए का लाभ लेना है तो दोस्तों आपको 2 काम करने होंगे। यदि आप 2 काम कर लेते हो तो दोस्तों 100% आपको 50,000 रुपए का लाभ मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होगा, तो दोस्तों आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के बाद कुछ इस तरीका से बहुत सारा यानी कि डिफेंसिव कम्युनिकेटेड आपको तरह-तरह का भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस डिफेंसिव कम्युनिकेटेड को आपको सुधारना होगा। तो सबसे पहला तरीका है, देखिए कुछ इस तरीका से डिफेंसिव आपको भेजा जाएगा। आपके सोसाइटी से डाटा मैच नहीं करता है, तो दोस्तों पहला फॉर्म आपको यानी कि मेंबरशिप फॉर्म भरना होगा। दोस्तों यह मेंबरशिप फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको यानी कि रिसर्विशन पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद रिसर्विशन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सीआरएन नंबर आपको डाल देना है, जो आपको मिला होगा 14 अंकों का। उसके बाद सीआरएन नंबर डालने के बाद दोस्तों ये जो आपको नीचे में कैप्चा देखने को मिलता है, इसमें डाल के जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका आधार से लिंक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 5 स्टेप फॉलो कर देना है। यह 5 स्टेप आप फॉलो कर देते हो तो दोस्तों 100% आपको रुपया मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीका से यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देखिए गेट ओटीपी जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका आधार से यानी कि टोटल डिटेल्स यहाँ पे फेच करके ले लेगा, तो सारा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। आपका यानी कि आधार का फोटो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आधार सीडेड बैंक, दोस्तों आपका आधार से जो बैंक लिंक होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अन्यथा दोस्तों नहीं देखने को मिलता तो दोस्तों यहाँ पे आपको शो कराने के लिए क्या करना होगा, नीचे में आपको गेट बैंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो देखिए दोस्तों आपका आधार से लिंक बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अन्यथा दोस्तों एनटीपीसीआई के माध्यम से आप यानी कि आपके आधार से बैंक लिंक करवाना होगा। अच्छे से आप करवा लीजिएगा दोस्तों, इसी अकाउंट में यानी कि आपका रुपया जाएगा। अन्यथा दोस्तों ये अकाउंट आपका नहीं रहता तो दोस्तों आपका यानी कि सारा का रुपया कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लेम डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं से आपको अपना सारा डाटा सही सही करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना है, मैं आप लोग को सारा जानकारी दे देता हूँ कि कैसे आपको ठीक करना है और कैसे रुपया पाना है। तो दोस्तों मेरा जो अमाउंट है 1,41,000 रुपए के लिए, तो दोस्तों मैं चलिए ठीक करके दिखा देता हूँ और 50,000 रुपया कैसे मिलता है उसका भी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सोसाइटी का नाम देखने को मिल जाएगा, किस सोसाइटी का यानी क्लेम आप ऐड किए हैं, कुछ इस तरीका से लैब प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा सारा डाटा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सोसाइटी का नाम, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, उसके बाद देखिए डिफेंसिव प्रॉब्लम, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट देखने को मिल जाएगा, कितना आपका डिपॉजिट अमाउंट है। दोस्तों इसको आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात कर लूं तो देखिए यहाँ पे डिफेंसिस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म में जो भी डिफेंसिव प्रॉब्लम भेजा जाएगा कुछ इस तरीका से, दोस्तों इसको यानी कि आपको अच्छे से सुधारना है। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद क्लोज कर लेना है। उसके बाद देखिए मैं अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेंसिल वाला बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से यहाँ पे अपडेट क्लेम डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं से आपको अपने फॉर्म को ठीक करना है, बिल्कुल बारीकी बारीकी से। चलिए कैसे ठीक करना है सारा बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको सोसाइटी का नाम सेलेक्ट कर लेना, जिस सोसाइटी में यानी कि रुपया जमा किए हो। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका से आपको भी कर लेना है। मेंबरशिप नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा या फिर पासबुक नंबर, तो बिल्कुल आसानी से मिला लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग डेट, उसके लिए दोस्तों लास्ट में आपको कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। मेजोरिटी डेट देखने को मिल जाता है, कितना मेजोरिटी डेट है। यहाँ पे डिपॉजिट यानी कंट्रीब्यूशन अमाउंट, यानी कि आपका यानी कि कितना रुपया आप जमा किए हो वो चीज आपको डाल देना है। ना कि दोस्तों आपके बॉन्ड पेपर पर जितना अमाउंट होगा वो नहीं डालना है। आपने जितना रुपया जमा किया वो आपको यहाँ पे दर्शाना है, यानी फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में पासबुक पे दिया होगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद सही से इसको डाल देना है, सही से डालोगे तभी आपको रुपया मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद अमाउंट डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे सहारा सोसाइटी से आप यदि कोई लोन लिए हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अन्यथा नहीं लियो तो दोस्तों आपको क्या करना है, अनचेक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सारा कोई पेमेंट आपको मिला है इससे पहले, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, बैक में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और सेम प्रोसेस डाल देना। अन्यथा दोस्तों नहीं मिला है तो दोस्तों अनचेक ही रहने देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पासबुक या फिर दोस्तों बॉन्ड पेपर को आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ पे बॉन्ड पेपर या पासबुक तो अपलोड करोगे,
जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 1 MB से कम का होना चाहिए। और नीचे में लिख दिया कि पासबुक का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आप अपलोड कर सकते हो यदि बॉन्ड पेपर नहीं है तो। बिल्कुल आसान तरीका से मैं आप लोग को सारा चीज यानी कि डाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, ऊपर में चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना बॉन्ड पेपर। उसके बाद दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद स्कैन करके आ जाएगा। उसके बाद रिव्यू एंड डिसमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्लेम अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीका से आपको यानी कि सारा अपडेट कर लेना है बिल्कुल आसान तरीका से। जितना भी आपका क्लेम डिफेंसिव कम्युनिकेटेड देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान तरीका से यानी कि सबको यानी कि कर लेना बारीकी बारीकी से। अब जैसे ही कर लोगे तो सारा डाटा आपका यानी कि सारा यानी कि अपडेट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों आगे का प्रोसेस करना है आपको यानी कि नेक्स्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका अमाउंट कितना है। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड, यदि आपका 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा और पैन कार्ड का 6% डालना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मेरा अमाउंट जो देखिए दोस्तों आपको साइड में दिखाना चाहूंगा। मेरा जो अमाउंट है 1,41,000 है। तो दोस्तों मुझे पैन नंबर भी चाहिए और पैन कार्ड का 6% भी मुझे अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड का 6% यानी चूज फाइल पे क्लिक करके करूंगा। चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पैन कार्ड आपको बिल्कुल आसान तरीका सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए स्कैन करके आ जाएगा। नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सारा क्लेम यानी कि फिर से अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि आपने जो डाटा सही सही यानी कि सही किया वो बिल्कुल आसान तरीका से यहाँ पे सही है कि नहीं। दोस्तों यहाँ से आप बैक भी कर सकते हो या फिर सही है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा और दोस्तों इनको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल देखने को मिल जाएगा। देखिए जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको फॉर्म यानी कि सेव कर लेना। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके और दोस्तों इसमें एक फोटो लगाना है बिल्कुल आसान तरीका से। मैं चलिए लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ और भर के दिखाऊंगा। पहले सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपका नाम सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो देखिए साइड में आपको एक फोटो लगाना होगा पासपोर्ट साइज का। और दोस्तों आपको क्या करना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर कर देते हो तो उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे होगा, आपको नीचे में भी एक सिग्नेचर करना है। स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आइए और नीचे आ जाता हूँ। और आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे में आपको देखिए कुछ इस तरीका से यहाँ पे आपको जमाकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेते हो। उसके बाद दोस्तों साइड में आपको क्या करना होगा, तो डेट पैलेस डाल देना। तो जहाँ का डेट पैलेस होगा वो बिल्कुल आसान तरीका से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सही सही आप डाल देते हो। उसके बाद फॉर्म में भर के दिखा देता हूँ कैसा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों पासपोर्ट साइज का यहाँ पे फोटो लगा है। कुछ इस तरीका से सारा डाटा और स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद देखिए सिग्नेचर किया गया, डेट प्लस डाला है। तो इसके बाद इसको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, इसी पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पोर्टल पे आओगे, पोर्टल पे आने के बाद दोस्तों इसको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको चूज फाइल का बटन यानी कि देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चूज फाइल के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों आपको फाइनल रिसबमिट बोलेगा कि आपने जो डाटा डाला वो सही सही है। तो दोस्तों आपको ओके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने जो भी डाटा डाला है दोस्तों सही सही डाला, आपको एक बार अच्छे से मिला लेना और दोस्तों चेक कर लेना। चेक करने के बाद दोस्तों आप यदि सही सही सारा डाटा डालो तो आपको क्या करना होगा, पे प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए फाइनल एप्लीकेशन रिसबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से आपको यानी कि कर लेना, तब आपको 100% रुपया मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से आपका जो फॉर्म है अंदर प्रोसेसिंग में चला जाएगा और वेट कर लेना। वेट करने के बाद दोस्तों आपको 100% रुपया मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।